नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी अगली कविता बीज, जो कि हमारी किताब सारंगी से ली गई है। चलिए शुरू करते हैं कुछ शब्द अर्थ के साथ, फिर हम उनके वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। तो हमारा पहला शब्द है बीज, जिसका अर्थ होता है छोटा सा दाना जिससे नया पौधा उगता है। वाक्य में प्रयोग, मैंने बीज को गमले की मिट्टी में दबा दिया। क्या आपने भी कभी बीज से पौधे उगाने की कोशिश की है? चलिए देखते हैं अगला शब्द, जो कि है गमला। गमला मिट्टी या प्लास्टिक का बर्तन जिसमें पौधे लगाते हैं। वाक्य में प्रयोग, माँ ने तुलसी का पौधा एक नए गमले में लगा दिया। आपने भी अपने घर की छत पर ढेरों गमलों में पौधे लगाए हुए होंगे। जी हाँ, चलिए देखते हैं अब अगला शब्द धूप। धूप जिसका अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश और ताप। वाक्य में प्रयोग, पौधे को बढ़ने के लिए भरपूर धूप चाहिए। जी हाँ, पौधों को बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक मिट्टी, दूसरा जल और तीसरा सूर्य का प्रकाश यानी कि धूप। चलिए बढ़ते हैं अब अगले शब्द की तरफ, जो कि है झाड़ी। झाड़ी का अर्थ होता है छोटा, घना और अक्सर कांटेदार पौधा। वाक्य में प्रयोग देखिए, हमारे स्कूल के बगीचे में एक गुलाब की झाड़ी लगी है। तो गुलाब का पौधा कैसा होता है? छोटा और कांटेदार। हमारा अगला शब्द है फल। फल पौधे का वह भाग जिसमें बीज होता है और वह खाया भी जाता है। वाक्य में प्रयोग, गर्मियों में आम, खरबूजा और तरबूज जैसे फल खाने को मिलते हैं। हमारा अगला शब्द है फर्क। फर्क जिसका अर्थ होता है भेद या अंतर। वाक्य में प्रयोग देखिए, मुझे इन दोनों तस्वीरों में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। यानी कि मुझे इन तस्वीरों में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है, दोनों एक जैसी दिख रही हैं। चलिए अगले शब्द की तरफ, जो कि है लंबा। लंबा जिसका अर्थ होता है ऊंचाई में अधिक। ऊंचाई में अधिक। वाक्य प्रयोग देखिए, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ हाइपेरियन है, जो कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। हमारा अगला शब्द है छोटा। छोटा जिसका अर्थ होता है आकार या ऊंचाई में कम। वाक्य में प्रयोग, हमारे बाग में एक छोटा अमरूद का पेड़ है, परंतु उसके अमरूद बड़े मीठे हैं। चलिए हमारा अगला शब्द है जरूरत। जरूरत जिसका अर्थ होता है आवश्यकता। आवश्यकता। वाक्य में प्रयोग देखिए, हमें कल की यात्रा के लिए जरूरत का सामान अभी ले लेना चाहिए। हमें कल की यात्रा के लिए जरूरत का सामान अभी ले लेना चाहिए। अगला शब्द है डंठल। डंठल जिसका अर्थ होता है तने का वह भाग जो फूल या पत्ती को सहारा देता है। वाक्य प्रयोग देखिए, गुलाब का फूल तोड़ते समय डंठल को सावधानी से पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कांटे हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पहला प्रश्न है, बीज कहाँ मिला होगा? इसका उत्तर है, बच्चे को बीज किसी खेल के मैदान या पार्क में मिला होगा। जी हाँ, बच्चा कहीं खेल रहा होगा तो उसे वहाँ पर बीज मिल गया होगा।
चलिए देखिए अब अगला प्रश्न, पेड़ और झाड़ी में क्या फर्क होता है? पेड़ झाड़ी से बिल्कुल अलग होते हैं। पेड़ बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं। इनका एक मोटा लकड़ी का तना होता है, जबकि झाड़ी छोटी होती है। इसका तना पतला होता है। जमीन के पास से ही इसमें कई शाखाएं निकलती हैं। छोटे बच्चे भी इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं, इनसे फूल तोड़ सकते हैं। तो झाड़ी आकार में छोटी होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, जो है कहानी में क्यों कहा गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? जी हाँ, उत्तर है यह इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे के लिए बीज को उगाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसका अंतिम रूप, यानी कि वह बड़ा होकर पौधा बने, झाड़ी बने या पेड़ बने, इससे मतलब नहीं है। वो उसे उगते हुए देखना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी बीज बोया है या किसी और को बीज बोते देखा है? इस प्रश्न का जवाब आप सभी स्वयं अपने अनुभव से देंगे। मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा, हाँ मैंने एक बार अपनी स्कूल की बागवानी कक्षा में टमाटर का बीज बोया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि रिक्त स्थान है, जो है बीज बोने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान की आवश्यकता पड़ती है। तो बताओ बच्चों, इन 3 रिक्त स्थानों में क्या आएगा? जी हाँ, बीज बोने के लिए हमें मिट्टी, जल और सूरज के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, बीज में खालिस्तान भी लग सकते हैं और खालिस्तान भी? सोचिए क्या आएगा इनमें? जी हाँ, बीज में फल भी लग सकते हैं और फूल भी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ नए शब्द, अर्थ और प्रश्न उत्तर के साथ। जल्द ही आपको इस पाठ से संबंधित एक क्विज देखने को मिलेगी, तो जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।